4 है। कौन सा एक्सरसाइज है बाबू? 1.4। बाबू इसमें से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो आप एग्जाम में आराम से ला सकते हैं बच्चों। सर किस तरह से सवाल आते हैं आपके माइंड में? ये सवाल आएगा क्योंकि आप 3/2 लिख रहे हैं। आप पिछले वीडियो में देखे थे, इसको हम लोग क्या बोलते थे? भिन्न बोलते थे। बोलिए हाँ या ना। माना कि हालांकि एक शॉर्ट ट्रिक है, हम आपको बता रहे हैं, बशर्ते बेसिक समझ लीजिए। तो पहले बेसिक को समझना जरूरी है, भागने से नहीं काम चलेगा। पूरी तरह से तब आप देखिए क्वेश्चन आपसे बनता है कि नहीं बनता है। ट्रिक सीख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ट्रिक ध्यान दीजिए। ट्रिक थोड़ा है कि सर नहीं, इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दीजिए कि बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त करने वाला, अलग अलग से 2-4 क्वेश्चन वाले। आप एक बार कॉमेंट करें। जय हिंद बच्चों, मैं दिलीप कुमार आप सबको अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम लोग पढ़ाई कर रहे थे और हम लोग मैथ क्या लगता से चला रहे थे, आज हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 में देखने वाले हैं। तो बच्चों आज 1.4 में बहुत इजी एक्सरसाइज होने वाला है। ये वीडियो काफी छोटी करेंगे हम लोग ताकि आप वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, क्योंकि आपको इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। आपको इसमें शांत और अशांत के बारे में समझना है। जो भी बच्चे शांत और अशांत को समझ गए 1.4 में आराम से बना लेंगे और एग्जाम में आपका 4 से 5 नंबर आराम से ला लेंगे। तो बच्चों आप जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे बच्चों। और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोग ही मेहनत है, आप लोग मेहनत करते रहे और हम लोग भी आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे और अच्छे से जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। और जितने भी नोटिफिकेशन होने वाली है सबको सूचनाएं आपके पास जल्दी से जल्द पहुंचाएंगे बच्चों, ठीक है। आप टाइमिंग जानते हैं, डेली हम लोग सुबह 5 बजे क्लास आप लोग के यूट्यूब पर वीडियो देखने को मिल जाता है। आप डेली 5:10 या 5:05 पर ये वीडियो चली जाती है। तो प्लीज क्या करें, आप पूरी तरह से वीडियो को देखें। सुबह के टाइम पढ़ना बहुत अच्छा होता है। आप पूरी तरह से पढ़ें और अच्छे से मेहनत करते रहे। तो बच्चों चलिए हम शुरू करते हैं। आप यहाँ एक्सरसाइज कितना देख रहे हैं बच्चों? आज आप लोग का यहाँ जो हम एक्सरसाइज में बात करने वाले बच्चों, आज हम लोग का यहाँ एक्सरसाइज 1.4 में एग्जाम में टोटल के टोटल कितने मार्क्स होते हैं? तो टोटल बाबू इसमें से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो आप एग्जाम में आराम से ला सकते हैं बच्चों। ये एग्जाम की दृष्टि से अगर आप लोग अच्छे से पढ़ जाते हैं तो 5 से 6 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। इसमें सर किस तरह से सवाल आते हैं आपके माइंड में? ये सवाल आएगा क्योंकि आप अगर नए स्टूडेंट होंगे तो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन, पहले आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। देखिए आप लोग 9th में पढ़े थे दशमलव प्रसार। सर ये दशमलव प्रसार है क्या? तो बाबू दशमलव प्रसार वो होता है जिसको किसी भी संख्या से भाग करने पर, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर 3 है और मैं संख्या 2 से मैं भाग करता हूँ, ठीक है। तो आप ये जो 3/2 लिख रहे हैं, आप पिछले वीडियो में देखे थे, इसको हम लोग क्या बोलते थे? भिन्न बोलते थे। बोलिए हाँ या ना, ठीक है। बोलिए हाँ या ना बच्चों, इसको हम भिन्न बोलते थे। तो आप ये जो भिन्न है जो 3/2 है, तो हम 2 से क्या करते थे? उसको भाग लगाते थे। जैसे कि आप नीचे वाले को, इसको आप लोग क्या कहते हो बाबू? तो हर कहते थे। और ये ऊपर वाले को आप लोग क्या कहते थे? अंश कहते थे, ठीक है बच्चों। तो आप क्या करते थे? हर को अंश ले भाग करते थे। हर को अंश ले क्या करते थे बच्चों? भाग करते थे। तो कैसे भाग करते थे? तो आप 2 से ऐसे भाग लगाते थे 3 को। बोली हाँ है ना। तो 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता, कम आता है, 2 एकम 2। तो जब ऐसे करते थे 2 एकम 2, यहाँ 1 आता था, तो आप जब विभाजन करते थे तो अब 2 के पहाड़ा में 1 नहीं आता, शेषफल कर देते थे। लेकिन यहाँ पर आपको दशमलव प्रसार भी क्या करना पड़ता है? यहाँ पर पॉइंट बैठाना पड़ता है। एक पॉइंट का अर्थात 1 0 यहाँ बैठाना होता है। और 2 के टेबल में 10 कितने बार में? तो सर 5 बार में आ जाता है, ये 10। अर्थात आप कहते हैं सर कि जो हम लोग का 3/2 का जो वैल्यू है, 3/2 का जो दशमलव प्रसार है 1.5 है। बोले हाँ या ना। तो जो आप 1.5 बोल रहे हैं बच्चों, जो आपका 1.5 बोल रहे हैं, यही आपका 1.5 क्या है? दशमलव प्रसार है। बच्चों समझ में आ रहा है क्या? तो दशमलव प्रसार आसान होता है, लेकिन इस दशमलव प्रसार में हम लोग नया चीज सीखेंगे, बिना भाग किए। ये तो सर हम भाग करके बता रहे हैं दशमलव प्रसार, बिना भाग किए भी आप दशमलव प्रसार बता सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि सर ये शांत क्या होता है और शांत अनावृत्ति क्या होता है। ये दोनों के बारे में हम बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो बच्चों अगर शांत की बात करें, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ देखा कि हमने भाग किया, भाग करने पर ये पूरी तरह से कट गया। देख रहे हैं आप यहाँ पर 2 को जो मैं 3 को भाग किया हूं, तो भाग किया हूं तो कटा कितना? 1.5 बार में पूरी तरह से ये कट गया। तो जब ये पूरी तरह से कटा तो यहाँ देख रहे पूरी तरह से ये कट गया, शेषफल यानी क्या मिल गया? 0 मिल गया। तो भाग करने पर शेषफल 0 मिल जाता है।
तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो शांत कहते हैं। ऐसे अनिवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, शांत कहते हैं। समझ में आ रहा क्या कहते हैं? ऐसा अनिवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी संख्या को आप भाग कर रहे हैं, जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास एक नंबर है ना, मान लीजिए आपके पास यहाँ 7 है और यहाँ पे सर 5 है, आप इस लोग का भाग करते हैं। तो जैसे आप भाग करेंगे तो आप क्या करते हैं कि सर 7 और 5 को भाग करते हैं, तो कहते हैं सर 5 बाहर आ जाएगा, भाग लगेगा किससे सर, 7 से। ठीक है, 700 भाग लगा, 5 एकम 5, तो सर यहाँ पे 5 आ जाता है, घटाते हैं तो 2 आता है। अब पॉइंट बैठाएंगे तो सर यहाँ 0 होगा, तो 5 चौक के 20, बोलिए हाँ है ना, 5 चौक के क्या हो जाता है बाबू, 20 हो जाता है। तो अगर ये पूरी तरह से कट गया, भाग करने पर पूरी तरह से ये कट गया, तो ये पूरी तरह से कट गया, तो इसको आप लोग क्या कहेंगे कि सर ये जो 5/7 है ये हम लोग का क्या है, शांत है। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? लेकिन भाग करने पर यदि वो पूरी तरह से नहीं करता है, बार बार भाग होता चला जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो जब बार बार आप भाग करेंगे, अब बार बार भाग करने पर पूरी तरह से नहीं कटेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर है 22, अब बटे यहाँ पर है बाबू, रुकिए सर, यहाँ पर है आपका 22, अब बटे यहाँ 60 है। जब आप इसका भाग लगाएंगे तो इसकी भाग की प्रक्रिया काफी लंबी होगी, ये पूरी तरह से कटेगा ही नहीं। और जब ये पूरी तरह से नहीं कटेगा तो ऐसी स्थिति को आप लोग क्या कहेंगे, ये कैसा अनिवृत्ति है, तो अशांत है। समझ में बच्चों क्या कह रहे हैं? सीधा सीधा बात, शेषफल 0 मिल गया तो उसको हम लोग शांत कहेंगे, जिसको भाग करने पर शेषफल 0 नहीं मिलता उसको हम लोग क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। बच्चों समझ में आया क्या कह रहे हैं? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। शांत और अशांत समझ में आ गया, तो बोलेंगे बच्चों आगे की ओर बात करें आप लोग से। चलिए ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखने वाले बाबू, यहाँ पर क्वेश्चन यही बोला गया कि शांत और अशांत बताना है, लेकिन यहाँ पे क्या बिना भाग किए बिना। तो सर बिना भाग के कैसे करेंगे, बिना भाग के कैसे करेंगे? तो आइए थोड़ी सी बातों को समझने की आप लोग चेष्टा कीजिएगा। हम लोग किस बातों की आप लोग से चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों जैसे कि आप लोग से हम बात करें, जैसे कि हम आप लोग से बात करें, तो आप लोग ये जानते हैं कि सर शांत क्या होता है, आप अच्छे से जानते हैं शांत अनिवृत्ति क्या होती है, और आप लोग ये भी जानते हैं कि अशांत क्या होता है, क्योंकि आप लोग 9th क्लास में पहले से ही पढ़ चुके थे। तो आपने क्या कहा कि सर शांत अनिवृत्ति वैसे अनिवृत्ति को कहते हैं जिसको भाग करने पर शेषफल क्या मिल जाए बाबू, शेषफल क्या मिल जाए, शेषफल यदि शेषफल आपका 0 मिल जाता है, ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं, शेषफल आपको यदि 0 मिल जाता है तो आप इसको क्या कहते हैं, तो सर ये हम लोग का क्या है, शांत है। बोले हाँ या ना। लेकिन इसको यदि हम भाग करें, यदि मैं किसी संख्या को भाग करूं, अब भाग करने पर शेषफल 0 नहीं मिलता है, क्या बाबू, शेषफल क्या नहीं मिलता बाबू, 0 नहीं मिलता है। यदि 0 नहीं मिलता है तो हम लोग इसको क्या कहते हैं बाबू, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नहीं मिलता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये क्या है बाबू, अशांत है। समझ में क्या कह रहे हैं? यानी कि किसी भी संख्या को हम भाग करें और शेषफल 0 मिल गया तो शांत, शेषफल 0 नहीं मिला तो अशांत। ये तो बात हो गया सर, लेकिन सर बिना भाग किए कैसे बता सकते हैं? तो देखिए आपने कॉपी पर अगर लिख रहे हैं तो एक बात लिख लीजिएगा समझने के लिए कि बच्चों शांत और अशांत कैसे बताएंगे। तो देखिए बच्चों, यदि आप किसी भी भिन्न में, ठीक है, किसी बच्चों भिन्न में ना हर, यदि हर किसी भी भिन्न में, आप ऐसे लिखिए, सॉरी बच्चों मैं क्या करूं थोड़ा अच्छे से बताने की कोशिश करता हूं, किसी भी भिन्न में, किसमें बाबू, किसी भी भिन्न में हर, बाबू हर समझते हैं, आपको हर बताए थे, ठीक है, तो किसी भी भिन्न में हर 5 के पावर m इंटू 2 के पावर m, ऐसे लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होगा तो वह क्या कहलाएगा, तो वह शांत कहलाएगा। बच्चों समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, वह शांत अनिवृत्ति होगी। अर्थात समझ में आया बच्चों क्या कह रहे हैं? जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको पीछे लिया था कि बच्चों मान लीजिए 11 को मैं भाग करूं सर 2 से, मैं 11 को भाग करूं 2 से, क्या यह शांत है या अशांत है, कैसे पता चलेगा? तो देखिए इसका हर देखिए, ऊपर वाले को आप अंश कहते हैं और नीचे वाले को आप लोग क्या कहते हैं बच्चों, हर कहते हैं। बोलिए हाँ या ना। यदि हर में देखिए 2 शामिल है, बोलिए हाँ यानी 2 शामिल है ना,
तो यदि दो शामिल है तो डायरेक्ट बता सकती है क्या होगा बाबू, शांत होगा। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं। यदि किसी भी संख्या को भाग करने पर यदि हर में 2 का पावर m और 5 के पावर n के रूप में आ जाता है तो वो हम लोग का क्या कहलाता है, तो शांत अनुवृत्ति कहलाता है बच्चों। ये क्या कहलाता है हम लोग का, शांत अनुवृत्ति कहलाता है। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं। इतना इजी है बात को, आपको बस ये याद रखना है एग्जाम में, ज्यादा कुछ याद रखना है। 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n यदि इस रूप का बन जाए तो वो लोग क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो ये सब कैसे आएगा, तो इसका हम गुणनखंड करते हैं। आइए हम क्वेश्चन आपको अप्लाई करके बताते हैं। तो शांत और अशांत समझ में आया बच्चों क्या कह रहे हैं। इस पर जितने भी बार वाला क्वेश्चन है हम इसका नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बार वाला क्वेश्चन को समझा देंगे 2 नंबर में। ठीक है बच्चों, आइए चलिए तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। शांत समझ में आया बच्चों क्या कह रहे हैं, शांत समझ में आ गया तो बोलेंगे यस सर, शांत समझ में आ गया तो बोलेंगे यस सर, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आ गई है। आइए तो शांत से लेते सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर भी यही पूछा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना दशमलव प्रसार, यानी कि हमें दशमलव प्रसार के रूप में बताना नहीं, केवल दशमलव प्रसार ये बताना है कि शांत होगा या अशांत होगा। यानी कि दशमलव प्रसार को भाग करने पर सिर्फ 0 मिल जाता है या नहीं मिलता है, ये चीज को हमें बताना है। ठीक है, तो बाबू ये देखिए, अब यहाँ 31-25 है। अब यहाँ पे देखिए बाबू, ऊपर वाले को क्या बोलते थे, ऊपर वाले को आपको क्या बोलते थे, तो बच्चों ऊपर वाले को आप अंश बोलते थे। नीचे वालों को क्या बोलते थे बच्चों, हर बताते थे। बोले हाँ या ना, हमें किसको देखना है, अंश को देखना है, हर को देखना है। तो बच्चों बताइए किसको देखना है, हर को देखना है। वेरी गुड, तो हर को देखना है। तो हर में बच्चों क्या देखना है, तो मुझे हर में ये देखना है, मुझे हर में ये देखना है कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप का है या नहीं। अगर इस रूप का हो जाता है तो वो शांत है, यदि नहीं होता है तो अशांत है। तो बच्चों इसको कैसे हम चेक करेंगे, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ चेक करने का सबसे बेस्ट तरह है क्या। तो सर ये जो 31-25 है, ध्यान से सुनिए कहते हैं 31-25। अब 31-25 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, तो सर अगर हमसे कोई पूछेगा 31-25 को तोड़ दो तो मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ। तो सर 2 के टेबल में नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा। किससे जाएगा बच्चों, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा। तो 5 6 30, 5 दूनी 10 और 50 25। बच्चों ये फिर से 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25। फिर से बच्चों ये 5 से जाएगा तो 5 दूनी के 10, 50 25। फिर से बच्चों किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 आम 25। और फिर बच्चों किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो बोलिए यहाँ पर जो आपका 31-25 है, यानी कि जो हर का आप लसा निकाल रहे हैं बच्चों, तो लसा में आप देख रहे हैं 5 5 5 5 कितनी बार है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 13 बटे में 5 के पावर 1 2 3 4 5, तो 5 के पावर 5 लिख सकते हैं बच्चों। बोलिए हाँ है ना। अब मैंने क्या कहा, क्या ये ऐसा रुका हर में 2 और 5 शामिल है, देखिए हाँ सर 13 बटे 5 में इसमें क्या शामिल है सर, 5 शामिल है, इसका पावर भी है। बोले हाँ या ना। तो यदि 5 शामिल है तो हम ये कैसा बोलेंगे बाबू, ये कैसा है, शांत अनुवृत्ति है। समझ में ना क्या करें, बहुत इजी तरीका है। केवल आपको ये देखना है 2 और 5 शामिल है, 2 और 5 में कोई भी अंक शामिल होता है या दोनों ही शामिल होता है तो वो हम लोग का शांत होता है। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि मैं इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख दिखा सकता था 13 बटे 5 के पावर 5 गुने 2 के पावर 0। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि आप पढ़े हैं किसी भी संख्या का पावर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो मैं 5 के पावर 5 यहाँ 2 के पावर 0 करूंगा तो क्या इस रूप का आया कि नहीं, देखिए तो ध्यान से इस रूप का है कि नहीं। तो इस रूप का होने के कारण ये क्या होगा बच्चों, शांत अनुवृत्ति होगी। पहला कैसा होगा बाबू, शांत अनुवृत्ति होगा। समझ में आ रहा क्या करें। अब दूसरा का देख लीजिए, दूसरा का में क्या है बाबू, 17 बटे 8। 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। बोलिए हाँ या ना, क्योंकि सर 8 को अगर मैं एलसीएम करूंगा तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, यानी 2 3 बार आ जाएगा आप लोग का। तो 2 3 बार लिख सकता हूँ, तो क्या मैं अपना से 5 के पावर 0 नहीं लिख सकता हूँ। तो फिर से बताइए क्या इस रूप का है सर, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n रूप का है, तो जी सर है। और जब है तो ये भी क्या है बाबू, शांत है। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं। बस आपको ऐसे ही एग्जाम में शांत और अशांत 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, आपको ऐसे ही चुन के बताना है बच्चों। बोलिए एक्सरसाइज 1.4 भारी है कि आसान है बच्चों, बहुत आसान है। अब मुझे बताइए ये शांत है कि अशांत है। तो सर यहाँ 455, आइए 455 को तोड़ लेते हैं। यदि मैं 455 को तोड़ूं तो जाहिर सी बात है सर ये 5 से जाने वाला है, तो 5 नहीं 45 और 5 एकम 5। अब ये 13
7 से जाने रहे हैं, 13 सत्ते 91। अब सर इसमें 5 भी शामिल है, 7 भी शामिल है और 13 भी शामिल है। बोले हाँ है ना, इसमें अलग अलग संख्याएं शामिल है ना शामिल बाबू। अलग अलग मिलने के कारण से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 64/64 में 5 गुने 7 गुने 13। बोलो बच्चों समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं। तो सर इसमें केवल 5 शामिल है, 2 शामिल नहीं है। और ना शामिल होने के चलते यहाँ पे 7 और 13 अलग अलग संख्या है, इसके चलते ये क्या बन जाएगा बाबू, अशांत बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू, ये अशांत बन जाएगा। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, यानी कि 64/455 क्या है बाबू, अशांत अनिवृत्ति है। तो क्या बच्चों आप इसमें सब बता सकते हैं कौन शांत है कौन अशांत है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 भी शामिल है 5 भी शामिल है, तो ये क्या है बाबू, तो सीधा सीधी क्या है बाबू, तो शांत है। क्योंकि इसमें क्या शामिल है, 2 के पावर m 5 के पावर 7 शामिल है, ये शांत है। ठीक है, इसलिए क्या है बाबू, तो 6/15, तो 6/15 भी क्या है बाबू, शांत है। क्यों, 6/15 कैसे लिख सकते हैं, तो 3 गुने 5 लिख सकते हैं। बोले हाँ है ना, तो 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, तो ये भी 5 आ रहा है तो शांत है। ये भी क्या है बाबू, ये हम लोग क्या है, शांत है। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं बच्चों, ये शांत है। क्योंकि आप इसको 3 से इसको काट सकते हैं 2, तो 2/5 5 के रूप में है। तो बच्चों बताइए ये शांत है कि अशांत है, बताइए बच्चों ये शांत है कि अशांत है। 33/2 के पावर 3 5 के पावर 2 क्या है बाबू, तो 2 और 5 शामिल है, और 2 और 5 शामिल है तो क्या है बाबू, ये भी शांत है। सीधा सीधा बात है। समझ में आ गया बाबू क्या करें, यदि हर में 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का होगा तो वैसे अनुवृत्ति कैसी होगी, वो शांत अनुवृत्ति होगी। समझ में आया बच्चों, कुछ भी हार्ड है, कुछ भी हार्ड है तो बच्चों एक बार लाइक करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट बात आप लोग से शेयर किए हैं कि कहने योग्य नहीं है बच्चों। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सर शांत और आसान समझ में आ गया बच्चों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.4 में कंप्लीट बात है। देखिए बच्चों यहाँ पे भी वही बात कहा गया है, तो ये चीज पर हम गौर नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर पूछता नहीं है। हाँ लेकिन दशमलव प्रसार पूछेगा, दशमलव प्रसार बताइए, तो आप आराम से दशमलव प्रसार बता सकते हैं। मान लीजिए सर दशमलव प्रसार बताना है, क्या बताना हम लोग को, दशमलव प्रसार बताना है। ठीक है, एग्जाम में आ गया, मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आ गया इस तरह के कि 21/4 का दशमलव प्रसार क्या है, 21/4 का 10 मतलब प्रसार क्या होगा, क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो जब भी दशमलव प्रसार हमसे पूछेगा तो हमें तो भाग करना सीखे हैं। बोले हाँ है ना, लेकिन सिंपल तरीका हम बता रहे हैं। इतना बताइए 4 है तो शांत है, क्या शांत है, जाहिर बात है शांत है। लेकिन दशमलव प्रसार में कैसे इजी बताएंगे, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 21/2 के पावर 2 गुने, बोले हाँ या ना। आप इसका 5 के ऊपर कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हैं। बोले हाँ या ना बच्चों, तो बताइए क्या बनेगा, तो ये बाबू ये बनेगा हम लोग का 7। अब हम लोग को इसका दशमलव प्रसार बताना है, दशमलव प्रसार बताना है, तो दशमलव प्रसार करने के लिए 4 से किसको भाग करेंगे, तो 4 भागा क्या करेंगे बाबू, 21 से बताना है तो 21 करेंगे, तो 4 5 क्या हो जाएगा बाबू, 20 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना बच्चों, एक ये कट गया और एक पॉइंट बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 4 गुने क्या 8 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे 2 बच गया, पॉइंट बैठा है तो फिर से 0 बैठा सकते हैं, और 4 5 फिर से 20 हो गया। तो बच्चों बताओ इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि 21/4 का दशमलव प्रसार 5.25, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो बच्चों इस तरह से आप दशमलव प्रसार बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। कुछ भी हार्ड है बच्चों, अगर आप चाह जाएंगे तो कुछ भी हार्ड नहीं है, नहीं चाहेंगे तो बहुत हार्ड है। समझ रहे बच्चों क्या करें, इतना इजी सवाल क्या आप बना पाओगे, क्या आप समझिए, बोलिए हाँ या ना। तो प्लीज बच्चों इस तरह शांत और अशांत एग्जाम में आता है तो आपको छोड़ना नहीं है, पूरी तरह से कंप्लीट करना है। लेकिन कभी कभी सवाल क्या करता है, इसी शांत अशांत में फंसाने वाला सवाल कर देता है। तो पूछिए किस तरह का सर, तो आइए हम आपको बताते हैं किस तरह का वो करता है। ठीक है बच्चों, वो हम लोग से किस तरह से करवाता है ना। देखिए वो हम लोग से किस तरह से शांत और आसान करवाता है। तो बच्चों देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। वो क्वेश्चन इस तरह से देते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह के देते हैं बच्चों। क्वेश्चन इस तरह देते हैं कि कहता है कि 0.2 का बाद को P/Q के रूप में व्यक्त करें, P/Q के रूप में क्या करें बाबू, व्यक्त करें।
और p बट्टे q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, है ना। एक चीज और ध्यान रखिए, अब मुझे बताइए 0.2 पर बार का मतलब क्या, बार बार वो संख्या है। आइए इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा या अशांत होगा बच्चों, प्लीज बताइए बताइए। तो जिस पर बार है दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि ये बार बार संख्या दोहरा रहा है। समझ में आ रहा है बात, तो बच्चे क्या कह रहे हैं। ठीक है सर, तब इसको किसके रूप में दिखाना हमको, p बट्टे बच्चों बताइए हाँ या ना। तो p बट्टे q के रूप में दिखाने के लिए हमें ज्यादा मेहनत थोड़ी करना है सर, थोड़ी सी मेहनत करना है। क्या करना है, तो सर इसको हम हल करेंगे। तो मैं कहूंगा किस तरह से बच्चों हल करोगे, तो कहेंगे सर 0.2 पर बार दिया है तो मैं इसको मान लूंगा ना, क्या करूंगा, इसको मैं मान लूंगा। तो बच्चों यहाँ लिखूंगा माना कि, क्या लिखूंगा बच्चों, माना कि। हालांकि एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, हम आपको बता रहे हैं, बशर्ते बेसिक समझ लीजिए। 2 नंबर में आएगा तो कैसे बनाएंगे, या इससे हार्ड आएगा तो कैसे बनाएंगे, पहले आप बेसिक देखिए, बेसिक समझ जाएंगे तो आने वाले समय में कैसा भी क्वेश्चन आप स्वयं बना सकते हैं। तो पहले बेसिक को समझना जरूरी है, भागने से नहीं काम चलेगा, आप पूरी तरह से देखें समझे तब आप देखिए क्वेश्चन आपसे बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बैंक में 1000 बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझ चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए जब भी इस तरह सवाल आया तो आप क्या किया, माना कि इसको x मान लीजिए, x बराबर क्या मान लीजिए 0.2 पर बार। अब बार का मतलब तो समझ रहे हैं, बार बार है सर, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो x बराबर 0.222, ये बार बार है तो आप डॉट डॉट कर सकते हैं। बोलिए बच्चों समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं। इसको समीकरण क्या मान लीजिए, इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए। इतना बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि बार कौ ऊपर है, एक ऊपर है ये 2 ऊपर है, तो सर एक ऊपर है, एक ऊपर है तो दोनों तरफ 10 ले गुणा कीजिए, दोनों तरफ 10 ले गुणा कीजिए, तो दोनों तरफ किससे बाबू गुणा कीजिए, तो दोनों तरफ 10 से क्या करने पर गुणा करने पर। जैसे ही दोनों तरफ 10 ले गुणा करेंगे तो इसमें जब 10 ले करेंगे तो क्या होगा, 10 गुणे x हो जाएगा। इसमें जब 10 ले करेंगे तो 0.222 डॉट 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 गुणा किससे करना बाबू, 10 ले करना है। बोलो हाँ यार। जब भी आप पॉइंट से गुणा करते हैं तो 10 में और x में करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, तो ये 10x मिल जाएगा बराबर। जैसे इसका गुणा करेंगे बच्चों तो ये पॉइंट है तो एक अंक इधर, देखिए 0 1 है तो पॉइंट ये जो है ना इधर की ओर बढ़ेगा। ठीक है, 2 जीरो रहेगा तो 2 अंक बढ़ेगा, 3 जीरो रहेगा 3 अंक बढ़ेगा, 4 जीरो होगा 4 अंक बढ़ेगा। अर्थात कहने का मतलब यहाँ 1 जीरो है, एक ही अंक टपेगा, यानी कि 2.222 लिख सकते हैं। बोलिए हाँ है ना, क्योंकि 1 जीरो है 1 अंक, 2 जीरो रहेगा 2 अंक। अब इसको समीकरण क्या मान लीजिए बच्चों, 2 मान लीजिए। अब बेसिक समझा रहे हैं, बेसिक समझा रहे हैं बच्चों, ठीक है, इसलिए पूरी तरह से देख लीजिए। समीकरण 2 में से समीकरण को घटा दीजिए, तो यहाँ लिखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर बाबू, घटाने पर। जैसे ही घटाएंगे तो समीकरण 2 क्या है बाबू, ध्यान दीजिए 10x बराबर 2.222 डॉट 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 लिख सकते हैं बच्चों। समीकरण 1 क्या है देख लीजिए बच्चों, ये है तो यहाँ x बराबर राइट वाले को राइट की तरफ, लेफ्ट वाले को लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं 0.222 डॉट डॉट डॉट। बोलिए हाँ या ना बच्चों, ये समझ में आ रहा है। पॉइंट को हमेशा पॉइंट लगे ही रखिए, आराम रहता है बनाने में। ठीक है बच्चों, अब इधर तो ये 0 0 हो गया सर, कट गया तो 0 मत लिखिए, आप केवल 2 लीजिए, 2 में से 0 गया तो कर लीजिए 2 लिख दीजिए बराबर। अब देखिए 10 को x था, 1 को x चला गया तो कौ x बचेगा बाबू, यहाँ 1 छिपा हुआ है तो कौ x बचेगा, 9 x बचेगा। तो बच्चों बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, बच्चों मुझे बताइए x बराबर यहाँ क्या होगा, तो 2/9। तो बताओ बच्चों इसको p बट्टे q के रूप में आप दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं, तो बिल्कुल सर 2/9 को हम यानी कि 0.2 पे बार को हम p बट्टे q के रूप में दिखा सकते हैं 2/9। बोलिए बच्चों कुछ भी हार्ड है, कुछ भी याद है। अब आते हैं ट्रिक पर, तो सर ये ट्रिक कैसे काम करता है, आइए यहाँ समझ लीजिए ट्रिक। यहाँ समझते हैं बाबू का चीज, ट्रिक सीख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ट्रिक ध्यान दीजिए, ट्रिक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ट्रिक क्या बनने वाला है आपके लिए। तो बाबू ट्रिक बड़ा शानदार है, बड़ा अच्छा है, इसलिए आप पूरी तरह से देखिएगा। मान लीजिए जैसे आपके पास क्वेश्चन है कि 0.3 पर बार है, इसको p बट्टे q के रूप में दिखाओ। किसके रूप में बाबू, p बट्टे q के रूप में दिखाओ। तो आपको क्या करना है, तो देखना है कि कौ गो पे बार है,
ए गो पे बार है, तो जिस पर पहले बार है उसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। 3 पे बार है, 3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत बच्चों। क गो पे बार है, तो सर ए गो पे बार है, ए गो पे बार है तो बस इसको ए गो 9 लिखिए, ए गो पे बार है, ए गो 9, दू गो पे बार है, दू गो 9, 3 गो पे बार है, 3 गो 9, 4 गो पे बार है, तो गो लिख दीजिए बटे में, ठीक है। अब इसको काटिए, 3 एकम 3, 3 3 के 9, इसका वैल्यू क्या आ गया 1/3, अर्थात आप कह सकते हैं 0.3 का बार का जो वैल्यू होगा 1/3 के बराबर होगा। बच्चों बताइए समझ में आया? पी बटे क्यू के रूप में कैसे कर सकते हैं? केवल ऐसा ही नहीं है, और भी एग्जाम्पल है, आइए और भी समझते हैं सर, और भी समझते हैं, आइए और भी समझ लेते हैं। आइए चलिए मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, 0 पॉइंट मान लीजिए 4 और 2, इन दोनों पे बार है सर, दोनों पे बार है, इसको किसके रूप में दिखाना है? पी बटे क्यू के रूप में दिखाना है, ठीक है, यानी कि भिन्न के रूप में दिखाना है। तो इसको भिन्न के रूप में दिखाने के लिए देखिए क गो पे बार है, तो भाई पहले तो 42 पे बार है, पहले उसको देखिए 42 पे बार है, तो पहले यहाँ पर 42 लिख दीजिए, जी सर 42 लिख दिए। अब क गो पे बार है, 2 गो पे बार है, तो 2 गो 9, ठीक है, तो यहाँ बटे में 2 गो 9 लिख दीजिए। बच्चों समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? अब इसको काट दीजिए, तो देखिए ना 3 से कटेगा, हाँ, तितरी के 9, तितरी का 9, 3 से कटेगा, 3 का 3, 3 चौके 12, अब नहीं कटेगा तो ये 14 बटे क्या बच गया बाबू 33, बोलिए हाँ है। तो बताइए हम पी बटे क्यू के रूप में ला दिए कि नहीं? ऊपर वाला पी नीचे वाला क्यू के रूप में आया कि नहीं? तो हम आराम से इसको पी बटे क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं बच्चों? ला सकते हैं। बोलिए समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? आराम से आप इसको पी बटे क्यू के रूप में ला सकते हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है। बोलिए समझ में आया बच्चों क्या कह रहे हैं? तो इतना इजी सवाल है, आप लोग आराम से बना लेंगे। तो बच्चों इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, शांत और अशांत आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको पी बट्टे की रूप में बदलने भी आ गया तो लाइक सब्सक्राइब, और आपको लगता है कि सर नहीं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दीजिए पी बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त करने वाला, अलग अलग से 2-4 क्वेश्चन वाले, तो आप एक बार कॉमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। जब तक के लिए आप लोग से क्या करते हैं, विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोग से। जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया, आप लोग इसी तरह से वीडियो पूरी तरह से वॉच करते रहें, धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।